जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विनय यादव अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को इस दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज खुशियां मनाने का दिन है, खुशियां मनाने का त्यौहार है। और आज मैं जो न्यूज़ आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, जो अपडेट आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, उसे सुनकर देखकर आप लोगों की जो खुशियां हैं उनमें चार चांद लगने वाले हैं। आप लोग जो अभी तक थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ाई कर रहे थे, अपनी तैयारी जो थी उसमें थोड़ी सी कोताही बरत रहे थे, उसे छोड़ देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरनल अपडेट है जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर साझा करूंगा विद प्रूफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई बड़ा ओकेज़न होता है या कोई बड़ा समारोह होता है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो भर्ती बोर्ड भी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भर्ती कराने जा रहा है, लगभग 65,000 से अधिक पदों पर। अब इतनी बड़ी भर्ती होगी तो तैयारियां भी बड़ी करनी पड़ेंगी। तो उन्हीं तैयारियों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टेंडर प्रक्रिया थी समाप्त हो चुकी है, जिसका मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दे दिया है। तो दोस्तों, अब उसके बाद क्या होने वाला, तो देखिए, जो हम लोग की ट्रेनिंग होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है, एसआई की जो ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग विभाग के ही लोग करवाते हैं, जिन्हें हम दो नामों से जानते हैं, आईटीआई और पीटीआई। तो दोस्तों, उन्हीं आईटीआई और पीटीआई से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब बेसिकली जो हमारा प्रशिक्षण विभाग है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रशिक्षण विभाग है, उनके जो एसएसपी हैं, उनके एसएसपी महोदय, एसएसपी ट्रेनिंग लखनऊ जी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सभी जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षकों को, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अधीक्षकों को एक पत्र जारी किया गया और उस पत्र को जारी करके उन्होंने दो मांग की। किसकी? आईटीआई और पीटीआई। जो आईटीआई और पीटीआई यानी कि जो ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके बारे में एक अपडेट जारी किया गया कि आपके ज़िले में जितने भी पुराने आईटीआई और पीटीआई हैं, यानी कि जिन्होंने कभी ना कभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग करवाई है, उनका सभी का 2 हफ्ते का रिफ्रेशर प्रशिक्षण करवाया जाए। अब आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी जो ट्रेनिंग चल रही है हमारे दरोगा लोगों की, मतलब जो अभी रनिंग भर्ती है, अंडर प्रोसेस है दरोगा लोगों की, उनके लिए तो जो था वो पर्याप्त थे आईटीआई पीटीआई। तो अब क्यों जरूरत पड़ी? तो अब इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अब फिर से भर्ती होने वाली है। तो अब भर्ती होने वाली दिन उनकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जब भर्ती आ जाए और सारा काम कंप्लीट हो तब हमारे पास ट्रेनिंग करवाने वाले लोग नहीं। तो इसलिए उनका जो रिफ्रेशर प्रशिक्षण है वो करवाया जाए, इसके बारे में एक पत्र जारी किया गया। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा, ये एसएसपी गोरखपुर महोदय जी के द्वारा जारी किया गया है प्रतिसार निरीक्षक और सभी थाना अध्यक्षों को कि अगर आपके अंडर में कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो आईटीआई या पीटीआई रह चुका है इन पास्ट, तो उसका प्रार्थना पत्र लिखकर उसे तत्काल प्रभाव से एसएसपी महोदय तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण करवाया जा सके, ताकि आगामी भर्ती में वो प्रशिक्षक की भूमिका में आ सके और जो रिक्रूट्स होंगे उनको ट्रेनिंग दे सके। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या कही गई कि ऐसे प्रशिक्षक जो आईटीआई का कोर्स करेंगे उनकी उम्र कम से कम, मतलब मैक्सिमम जो है वो 50 साल होनी चाहिए। कब तक? 1 दिसंबर 2023 तक। 1 दिसंबर 2000 तक उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल होनी चाहिए। और जो पीटीआई यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी एज मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। कब तक? 1 दिसंबर 2023 तक। तो इससे ये आप लोग कयास लगा सकते हैं या प्रूफ होता है कि अब आप लोगों की जो ट्रेनिंग है उसकी भी तैयारियां धीरे धीरे शुरू कर दी गई हैं। अब देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने एकदम से सामने नहीं आ पाती हैं और ज़रूरत भी नहीं लगती है भर्ती बोर्ड को कि वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करें। अभी हम लोग विभाग में हैं तो चीज़ें हम लोग को पता चलती हैं, तो अब हम लोग आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो शायद कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आप लोगों को नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके पास भी उपलब्ध नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग, त्यौहार समाप्त हो जाए 2-3 दिन बाद, उसके बाद लग के तन मन से एकदम मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये जो मौका है ये बहुत बड़ा मौका है और शायद अंतिम मौका है। उसके बाद बहुत सारे भाई बहन जो होंगे वो ओवर एज हो जाएंगे और उसके बाद अगली भर्ती कब आएगी तो किसी को नहीं पता है। तो बेहतर है कि इसी साल, क्यों ना इसी साल सब निपटा लिया जाए। देखिए, आज
जो दिवाली है ये शायद आपकी काली है। क्यों? क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। लेकिन अगर अगले 4-5 महीने 6 महीने ढंग से मेहनत कर लेंगे तो शायद आपकी दिवाली में सच का उजाला होगा, सच की खुशियाँ होंगी, क्योंकि तब आपके पास नौकरी होगी। क्योंकि देखिए नौकरी जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज आपके पास मौका है, मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही सिलेक्शन संभव है। एक बार सिलेक्शन होगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बार पुनः फिर से कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में किसी अन्य अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।